नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। बस एक चरण का मतदान और बचा है और फिर चुनाव खत्म। सबको इंतजार होगा तो बस चुनावी नतीजों का। 4 जून को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिर देश में किस किस सरकार बन रही है। लेकिन दोस्तों, यूपी की 7वें चरण की 13 सीटों की बात कर लेते हैं। मौजूदा वक्त में आखिर इन सीटों का क्या समीकरण बन रहा है, इन सीटों पर जातीय समीकरण क्या है, कौन किस पर कितना भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, तो ये सब हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं 13 सीटों का इस वक्त क्या कुछ समीकरण है, क्या कुछ हाल है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी लोकसभा सीट की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी लोकसभा सीट जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं। पीएम मोदी इस सीट से पिछले 10 साल से सांसद हैं। इस बार उनके पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है, जबकि उनके खिलाफ इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस ने अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी के अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारा गया है। वाराणसी लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां कुर्मी समाज के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। रोहिंग्या और सेवापुरी में कुर्मी मतदाता काफी संख्या में बताए जाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण और भूमियार की भी संख्या ठीक ठाक है। यहां वैश्य, यादव, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी जीत के लिए निर्णायक साबित होती है। यहां 3 लाख से ज्यादा गैर यादव ओबीसी वोटर हैं। 2 लाख से ज्यादा वोटर कुर्मी जाति के हैं। करीब 2 लाख वैश्य वोटर हैं। 1.5 लाख के करीब भूमियार वोटर हैं। इसके अलावा 1 लाख यादव और 1 लाख अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। तो यह है पूरा वाराणसी का समीकरण। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे, बात करेंगे अगली लोकसभा सीट की। वो सीट है मिर्जापुर लोकसभा सीट। ये सीट भी खूब चर्चाओं में रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सबसे हॉट सीटों में से एक ये सीट मिर्जापुर लोकसभा सीट। इस सीट पर एनडीए की तरफ से अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने रमेश चंद्र बिंद को मैदान में उतारा है। रमेश चंद्र बिंद 2019 में भाजपा के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे, जो कि अब सपा की ओर से मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इस सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है। मायावती ने मनीष तिवारी पर दांव खेला है। इस सीट पर अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल की पार्टी ने कद्दावर नेता दौलत सिंह पटेल को भी मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि यहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। इस सीट पर दोस्तों सबसे ज्यादा 2,50,000 पटेल मतदाता हैं। दूसरे स्थान पर दलित हैं, जिनकी संख्या 1,95,000 है। 1,60,000 ब्राह्मण मतदाता हैं और 1,40,000 बिंद वोटर हैं। वहीं 1,29,000 मुस्लिम वोटर हैं। 1,30,000 वैश्य मतदाता चुनावी रुख को तय करते हैं। 1 लाख के करीब मौर्य, कुशवाहा और सैनी मतदाता हैं। तो ये मिर्जापुर का हाल हमने आपको बताया दोस्तों। तो दोस्तों, अगली सीट है घोसी लोकसभा सीट। घोसी लोकसभा सीट पर 17 बार चुनाव हुए हैं। इनमें से 14 बार राय, राजभर और चौहान की जीत हुई है। और इस बार फिर से 3 बड़ी पार्टियों ने इन 3 जातियों से उम्मीदवार घोषित किए हैं। एनडीए की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को चुनावी मैदान में उतारा गया है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से भूमियार समुदाय से आने वाले राजीव राय को मैदान में उतारा गया है। वहीं बीएसपी ने बालकृष्ण चौहान पर दांव चला है। यहां बीएसपी की तरफ से ताल ठोक रहे बालकृष्ण चौहान काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। घोसी सीट पर जातीय समीकरण की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा दलित मतदाता हैं। एक अनुमान के अनुसार यहां अनुसूचित जाति के करीब 5 लाख मतदाता हैं। इसके बाद मुस्लिम 3,50,000 के आसपास बताए जाते हैं। यादव वोटर्स की बात करें तो 2.5 लाख, चौहान वोटर्स की बात करें तो 2,30,000, राजभर वोटर्स की बात करें तो यहां पर तकरीबन 2 लाख है। इसके अलावा वैश्य, मौर्य और राजपूत 1-1 लाख है। ब्राह्मण, निषाद और भूमियार मतदाताओं की संख्या 1-1 लाख बताई जाती है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई घोसी लोकसभा सीट की। अब बात करते हैं बलिया लोकसभा सीट की। जी हां, बात बलिया लोकसभा सीट की करने जा रहे हैं हम लोग। इस सीट से बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे पर दांव चला है। बीएसपी ने इस सीट से यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और लल्लन सिंह यादव पर भरोसा जता दिया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोटर्स में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करती हुई
दिखाई दे रही है। बलिया सीट पर सबसे ज्यादा करीब 3 लाख ब्राह्मण वोटर्स हैं दोस्तों, और इसके बाद 2.5 लाख यादव, राजपूत और दलित आते हैं। मुस्लिम वोटर भी यहां पर लगभग 1 लाख बताए जा रहे हैं। 5वीं लोकसभा सीट, जी हां, गाजीपुर लोकसभा सीट की बात करेंगे दोस्तों। इस सीट पर दोस्तों बीजेपी ने टिकट बदल दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है गाजी लोकसभा सीट, जिसकी चर्चाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब जब होती है तब तब गाजीपुर का नाम, उसका जिक्र जरूर होता है। जी हां, इस सीट पर बीजेपी ने टिकट बदल दिया है। पार्टी ने पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार बीजेपी ने मनोज सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं समाजवादी पार्टी ने मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने राजपूत समाज से आने वाले उमेश सिंह पर दांव चला है। इस सीट पर दोस्तों राजपूत, कुशवाहा, बिंद, वैश्य और मुस्लिम समुदाय ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी संख्या 1.5 से 2 लाख के आसपास बताई जा रही है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। महाराजगंज की बात करते हैं, 6ठी लोकसभा सीट, महाराजगंज लोकसभा सीट। जी हां दोस्तों, इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद पंकज चौधरी का टिकट रिपीट किया है, यानी कि एक बार फिर से उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि पिछले 10 साल से, यानी कि पंकज चौधरी पिछले 10 साल से सांसद हैं और इस बार उनके पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ से लामबंदी करना शुरू किया और यह सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई। कांग्रेस ने यहां से वीरेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा, जबकि बीएसपी ने मौसमे आलम को चुनावी मैदान में उतारा है, उम्मीदवार घोषित किया है। दोस्तों महाराजगंज लोकसभा सीट, जहां पर ओबीसी की आबादी 56% से ज्यादा है। यहां के ओबीसी समुदायों में कुर्मी, पटेल, चौरसिया, निषाद, यादव, मौर्य, चौहान, सोनार, नाई और भी जातियां इसमें शामिल है, लोहार इसमें शामिल है। वहीं ब्राह्मण कुल मतदाताओं का 12% है। क्षत्रिय और कायस्थ समुदाय का एक छोटा हिस्सा भी यहां पर रहता है। दलित आबादी में बहुसंख्यक जाटव हैं। मुस्लिम मतदाता भी यहां अच्छी खासी तादाद में है दोस्तों। चलिए महाराजगंज की बात चलते हैं गोरखपुर। जी हां, गोरखपुर लोकसभा सीट, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। गोरखपुर सीट से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने रवि किशन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को मैदान में उतारा है। बीएसपी की बात करें तो जावेद सिमनानी पर बीएसपी ने दांव चला है। गोरखपुर का जातीय समीकरण क्या कहता है दोस्तों? यहां पर 4 लाख से ज्यादा निषाद वोटर्स हैं, जबकि 3 लाख राजपूत और ब्राह्मण हैं। इस सीट पर 2 लाख दलित वोटर हैं। इस सीट पर 1.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। 7वें चरण की 13 लोकसभा सीटों में से 8वीं सीट है कुशीनगर लोकसभा सीट, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। इस सीट से दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य भी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने विजय दुबे को टिकट दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी के विजय दुबे ने 3,37,000 वोटों से जीत हासिल की थी। बीएसपी की बात करें तो मायावती ने यहां शुभ नारायण चौहान को टिकट दिया है। यहां के जातीय समीकरण को अगर हम समझें तो अनुसूचित जाति 15% है, मुस्लिम 14% है, कुशवाहा कुर्मी 13% है, ब्राह्मण 11%, सैंतवर 12%, वैश्य 10% और यादव 8% है। जी हां, बढ़ते आगे दोस्तों। नवी लोकसभा सीट है देवरिया लोकसभा सीट। देवरिया लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इस पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने शशांक मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार घोषित किया है। इंडिया गठबंधन में से यह सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीएसपी ने संदेश यादव पर दांव चला है। जातीय समीकरण समझ लेते हैं। देवरिया का जातीय समीकरण क्या कहता है दोस्तों? जी हां, देवरिया लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण 27%, अनुसूचित जाति 14%, अल्पसंख्यक 12%, यादव 8%, वैश्य 8%, सैंतवार 6%, कुर्मी 5%, क्षत्रिय 5%, कायस्थ 4%, राजभर 4%, निषाद 3% है। इनके अलावा कुम्हार, चौहान और अन्य मिलाकर करीब 4% मतदाता होते हैं। 10वीं लोकसभा सीट क्या कहती है? बांसगांव की बात करेंगे दोस्तों। बांसगांव लोकसभा सीट की बात करेंगे। इस सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद कमलेश पासवान को टिकट दिया है। कमलेश पासवान पिछले 15 साल से सांसद हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने सदर प्रसाद को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने राम समुज को उम्मीदवार बनाया है।
चलिए जल्दी से जातीय समीकरण पर नजर दौड़ा लेते हैं। बांसगांव का जातीय समीकरण क्या कहता है? बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की बताई जाती है दोस्तों, और इसके साथ ही साथ यहां करीब 8,34,000 ओबीसी मतदाता है, 2.5 लाख अनुसूचित जाति के मतदाता है, सवर्ण मतदाता की तादाद यहां पर करीब 5 लाख के आसपास बताई जाती है। वहीं अगर मुस्लिमों की बात करें, मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो करीब 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोट बैंक यहां पर है। 11वीं सीट सलेमपुर लोकसभा सीट की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद रविंद्र कुशवाहा पर दांव खेला है। कुशवाहा पिछले 10 साल से सांसद हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने इस सीट से रमाशंकर राजभर को मैदान में उतारा है। उधर बीएसपी ने भीम राजभर पर दांव खेला है। इस सीट का जातीय समीकरण भी जान लीजिए दोस्तों। सलेमपुर लोकसभा सीट पर पिछड़ी जातियों का दबदबा है। इस सीट पर कुर्मी और राजभर जाति की तादाद अच्छी खासी है। इस सीट पर 18% कुर्मी, मौर्य और कुशवाहा है, जबकि 14% राजभर बिरादरी के वोटर हैं। इस सीट पर 15% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, यादव जातियों की भी अच्छी खासी संख्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2 लोकसभा सीटें बची हैं। चंदौली लोकसभा सीट की पहले हम बात कर लेते हैं कि जल्दी से समझ लेते हैं कि चंदौली लोकसभा सीट पर क्या समीकरण बैठता दिखाई दे रहा है। इस सीट पर अगर हम बात करें तो इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे पर भरोसा जताया है। महेंद्र नाथ पांडे पिछले 10 साल से सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। उधर बीएसपी ने सत्येंद्र मौर्य पर दांव खेला है। चंदौली के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या यादवों की है, जो यहां की राजनीति में एक निर्णायक किरदार अदा करते हैं। यादवों के बाद दलित बिरादरी है, जिनकी संख्या करीब 2,60,000 के आसपास है। बढ़ते आगे दोस्तों। 13वीं और आखिरी सीट यूपी में 13 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में मतदान होना है और अब आखिरी सीट है रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट। इस चरण की आखिरी सीट, जी हां, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट जो कि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है दोस्तों। इस सीट पर एनडीए की तरफ से अपना दल एस ने रिंकी कोल को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी ने धनेश्वर गौतम पर दांव चला है। पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने 54,000 वोटों से जीत हासिल की थी दोस्तों। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अच्छी खासी तादाद है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां एससी मतदाताओं की संख्या 23.9% है, जबकि एसटी वोटर की अगर हम बात करें तो 16.6% यहां पर एससी वोटर हैं। तो ये 13 सीटों का हाल हम आपके सामने लेकर आए हैं। कौन किस पर कितना भारी, आप भी विश्लेषण कर सकते हैं। जाति समीकरण क्या कहता है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।